हिमाचल के कुंवारे लड़कों हो जाओ सावधान, क्योंकि अब पहाड़ों पर भी एक्टिव हो चुका है लुटेरी दुल्हन गैंग। ऊना और हमीरपुर से सामने आए दो मामले। लाखों का हुआ फ्रॉड, कहीं दुल्हन भाग गई तो कहीं मिली ही नहीं। हिमाचल का एक लड़का पूरी दुनिया घूमने के बाद अपने गांव लौटा तो उसने अपने ताऊ को बताया कि मैं पूरी दुनिया घूम कर आया हूं और ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मैं नहीं गया। तभी ताऊ ने तपाक से पूछ लिया कि क्या कभी ससुराल गए हो। ताऊ ने सवाल पूछा ही था कि उस बेचारे लड़के का मुंह लटक गया और उसकी सारी शेखी मिट्टी में मिल गई। खैर, अभी जो आपने सुना वो एक चुटकुला भी है और सच्चाई भी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर हमारे हिमाचल के दो अलग अलग जिलों से ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कुंवारे लड़कों को सिर्फ इस कारण से ठगी का शिकार होना पड़ा क्योंकि एक तो उनकी उम्र निकली जा रही थी और वो शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे। तो अगले 3 मिनट में हम आपको बताएंगे कि कैसे शादी के नाम पर लूटे जा रहे हैं हिमाचल के युवा। कभी दुल्हन का एड्रेस नहीं मिल रहा तो कहीं गहने पैसे लेकर शादी के 5वें दिन ही गायब हो रही है दुल्हन। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे ये लुटेरी दुल्हनों का गैंग प्रदेश में फैला रहा है अपना जाल और किस तरह से युवाओं को बनाता है अपना शिकार। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो खबर हिमाचल प्रदेश के दो अलग अलग जिला से सामने आई है, जहां शादी के नाम पर 2 युवकों को ऐसा चूना लगा है कि वो शायद ही इस सदमे से कभी बाहर निकल पाए और साथ ही अलर्ट कर दिया है हमारे प्रदेश के युवाओं को जो शादी के लिए डेस्परेट हैं और लड़की की तलाश कर रहे हैं। लुटेरी दुल्हन गैंग का पहला केस हमीरपुर जिला से सामने आया, जहां शादी के 5 दिन के अंदर ही नई नवेली दुल्हन घर से फरार हो गई और अपने साथ लाखों का सोना ले गई। खबर यह है कि भोरंज थाना क्षेत्र के गरसाहर पंचायत के साही गांव में जितेश शर्मा शादी के लिए लड़की न मिलने से परेशान चल रहा था। वहीं इसी बीच जितेश शर्मा को बिचौलिए बलदेव शर्मा के बारे में पता चलता है, जो पैसे लेकर शादी अरेंज करवाता था। जितेश शर्मा ने बिचौलिए से मुलाकात की और शादी करवाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए और बलदेव ने जितेश की मुलाकात हरियाणा के यमुनानगर की बबीता नामक युवती से करवाई। 13 दिसंबर 2024 को दोनों की बड़े धूमधाम के साथ भोरंज कोर्ट में शादी भी करवाई जाती है, मगर लड़की अपने जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज नहीं देती और जितेश को यह विश्वास दिलवाती है कि वो जल्द ही अपने दस्तावेज जमा करवा लेगी। वहीं शादी के 5 दिन बाद ही दुल्हन ने यमुनानगर जाने की जिद की और बहाना बनाया कि उसकी मां बीमार चल रही है। इस पर युवक जितेश शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ यमुनानगर जाने के लिए तैयार हुआ। जितेश का कहना है कि नई नवेली दुल्हन अपने साथ सोने चांदी के जेवर भी लेकर निकली थी। उधर अस्पताल पहुंच जितेश को वहां मौजूद एक महिला और एक लड़की ने बताया कि मां ICU में है और उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। दुल्हन बबीता ने जितेश को वापस लौट जाने के लिए कहा और ये आश्वासन दिया कि वो 2 दिनों में वापस घर आ जाएगी, मगर ना तो उसके बाद नई दुल्हन वापस लौटी और ना ही उसका कोई फोन आया। इस वारदात के 53 दिन के बाद पुलिस थाने पहुंची जितेश ने बताया कि अस्पताल छोड़ने के बाद से ही उसकी दुल्हन ने फोन उठाना बंद कर दिया है। वहीं इस मामले में जब जितेश ने बिचौलिए बलदेव शर्मा से बात करनी चाही तो उसने भी इस मामले से पल्ला झाड़ दिया और गहने व पैसे वापस करने से मना कर दिया। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और लड़की का असल नाम और पता खोजने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरा मामला जिला ऊना से सामने आया है। हालांकि ये मामला आज से 7-8 दिन पुराना है, मगर इस मामले में भी लुटेरी दुल्हन गैंग ने एक युवक को लाखों की चपत लगा दी और दुल्हन मिली ही नहीं। लाखों का खर्च कर जब बारात दुल्हन के गांव पहुंची तो ना तो वहां दुल्हन का घर मिला और ना ही उस नाम की कोई लड़की। दरअसल जिला ऊना के हरोली क्षेत्र के सिंगा गांव में दुल्हन की भाभी ने जनवरी माह में 10-15 दिन पहले ही रिश्ता पक्का करवाया था। दूल्हे ने ना तो लड़की को देखा था और ना ही उसके परिवार के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी थी। क्योंकि लड़की की उम्र 34 साल हो चली थी तो उसने भी फैमिली प्रेशर के चलते लड़की का फोटो देख शादी के लिए हाँ कर दी। भाभी द्वारा तय किए गए इस रिश्ते को करवाने के लिए लड़के के परिवार से 50,000 रुपए मांगे थे, जिसके बाद 28 जनवरी को जब भाभी द्वारा बताए गए गांव में दुल्हन लेने के लिए बारात पहुंची तो गांव के लोग भी बारात देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ऐसी कोई लड़की उस गांव में रहती ही नहीं थी और ना ही परिवार रहता था। जिसके बाद रिश्ता करवाने वाली महिला से पूछताछ की गई तो वो
टालम टोल करने लगी और कहने लगी कि दुल्हन ने जहर निगल लिया है और उसे पंजाब लेकर गए हैं। वहीं बात पंचायत में पहुंची तो पता चला कि ऐसी कोई शादी उनके गांव में तो है ही नहीं। वहीं इस घटनाक्रम के बाद परिवार इस मामले को लेकर हरोली पुलिस के पास पहुंचा। इस मामले में बताया यह भी जा रहा है कि आरोपित महिला पहले भी कई युवकों के रिश्ते करवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर चुकी है। हालांकि इसके बाद पूरे परिवार और बारातियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इन मामलों के सामने आने के बाद यह तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी लुटेरी दुल्हन गैंग एक्टिवेट हो चुकी है, जो उन युवकों को अपना शिकार बनाती है जिनकी शादी की उम्र निकलती जा रही हो या वो विवाह के लिए ज्यादा ही डेस्परेट हो। ऐसे में प्रदेश के युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसे शातिरों से कोसों दूर रहने की आवश्यकता है जो पैसे लेकर शादी करवाने का प्रलोभन देते हैं। बाकी आप दर्शकों का इस मामले पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।